Yes. I don't see your video. यस सर, पता नहीं ये वीडियो लेट होके आ रहा है। Okay, no problem. So let me share screen. Can you see screen now? यस सर। Okay, that's good. Let's do it here. सर व्हाई मार्केट फेल डाउन टुडे हेवीली? वो कंट्रोल में ही नहीं था ना सर आज It's मार्केट। it's the chain reaction of yesterday's or like on day before yesterday's fall because of this Adani fiasco. यस सर। So this may continue to fall for a few more ओ, days. ओके ओके। I आई थिंक believe टिल द बजट ऐसे ही गिरेगा मेरे ख्याल से, ऐसे लग रहा है। till budget or till that ये Adani FPO closing. हाँ सर। So operators might be active because the Adani this FPO is also open. So once हम्म। it is closed, market may settle down and Adani stock may also start to rise. यस सर। What people or traders are fearing कि अडानी की वजह से ना वो ना हो जाए, बैंक्स को लॉस ना हो जाए. That is why करेक्ट। bank nifty was also falling. यस सर, करेक्ट। He has बहुत ज्यादा so लोन much लेके बैठे exposure, ना सर। specifically government banks. He has so much exposure of loans, all the government banks, and most of the banks and mutual funds, they are also heavily invested into Adani stocks, Adani यस group सर। companies. So that is why market was falling. यस सर। It was uncontrolled level, sir, market today. I have Yeah. seen. Today it did not give any chance to enter into or to buy a put. Yeah, but sir, I taken entry after 1 hour candle closing below the support area. जो Hmm. यम पैटर्न बनाया ना सर डेली टाइम फ्रेम पे, तो मैंने वहां पर एक पुट इनिशिएट किया था, सो आई गॉट हाँ. अराउंड फाइव Hmm. That is good. थाउजेंड You समथिंग। you could have shared. Yeah, यहाँ पे था ना. You're talking about this हाँ M सर। pattern. Hmm. यस सर। That यस सर। was that was on Wednesday, day before yesterday. That was my. हाँ सर, वो एक कंफर्मेशन था ना सर वेनसडे के दिन। तो आज हाँ. ओपनिंग ही गैप डाउन था, तो वो एक डबल कंफर्मेशन था। Hmm. Yeah. यहाँ पे था. Anyways, on daily time frame, we have got the sell signal here. डेली यस टाइम सर, फ्रेम सेल पर सिग्नल अगर इन डेली सेल टाइम। सिग्नल मिलता है, दैट मीन्स दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल. जैसे यस सर। यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, ये अब मिला. ये 200 ईएमए के नीचे आ गया है ना सर डेली टाइम फ्रेम पे। 200 EMA, लेट्स चेक. 200 EMA और SMA. ये एसएमए सर। SMA या नहीं, नीचे नहीं आया. हाँ, डेली टाइम आई फ्रेम पे थिंक। नहीं आया, आर्ली पे आया होगा शायद. हाँ सर, वो वहां तक आने का उम्मीद है सर डेली टाइम फ्रेम पे 17। हाँ। आर्ली में तो नीचे ही है हाँ सर। ना. डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ तक आने की उम्मीद है. ये तो सपोर्ट है ही, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. हाँ, स्ट्रांग ये सपोर्ट बन यहाँ पे जाएगा। देखो, अगर जब भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल देखते हो ना, तो वहां पर एक लाइन लगाकर पास्ट में देखो कि वहां पे क्या प्राइस एक्शन हुआ है. ओके। तो इससे बहुत ज्यादा आइडिया होता है. ये है देखो, हम्म। ये लेवल है, ये लेवल, ये यहाँ पर है. तो ये हम्म। जो रीजन है 200 SMA के पास में, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर ये इसका एक वो है, सपोर्ट एरिया है। सपोर्ट एरिया. हम्म। यहाँ पर प्राइस एक्शन भी दिखेगा. यहाँ से ऊपर से नीचे आया, जंप, फिर नीचे आया, कुछ देर तक यहाँ पे रुका, फिर देन जंप्ड. हम्म। तो अब हमारे पास ये वाला रीजन है इसका सपोर्ट का. ये यहाँ से आएगा, यहाँ पे भी सपोर्ट मिल सकता है, यहाँ पे भी मिल यस सर। सकता है, यहाँ पे भी मिल सकता है. मतलब बिटवीन दिस रीजन इट में गेट सपोर्ट. अब चूंकि मार्केट स्ट्रांग है ना, हाँ सर। तो हो सकता है कि
इसको यहीं पर ही ऊपर के ही लेवल पे सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि जब मार्केट स्ट्रांग होता है तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस लेवल्स भी ऊपर वो शिफ्ट होते जाते हैं। राइट सर। ये चीज है, उसको हटा देते हैं। लेट्स टेक इट आउट। इसको कमी कर देते हैं यहाँ पर। ओके, सो फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट। लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? हमने देखा था मंथली एंड ईयरली। प्राइस एंड रेंज, हाँ इसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना। यस सर, इसके ऊपर डिस्कशन करते थे हम लोग, और वीकली का भी एक बार ट्राई किया हम लोगों ने, इस वीक के लिए ट्राई किए थे हम लोगों ने, वीकली का लेवल्स डाल के। हाँ, तो अभी मैंने क्या किया, लास्ट टाइम तो हमने उसमें चार्ट में चेक किया था कितने ये है, कितने कितने कैंडल्स बने हैं। अभी मैंने उसको इसमें प्रोग्राम कर दिया। ओके। ये ट्रेडिंग डेज भी ऑलरेडी लेता है। अभी यहाँ पे जाते हैं सबसे पहले डेटा में। अभी क्या किया है मैंने, ये ट्रेडिंग हॉलीडेज है, पूरे ईयर के ट्रेडिंग हॉलीडेज हैं। ओह। तो अब जब भी ये ट्रेडिंग डेज कंसीडर करेगा ना बिटवीन हाई डे एंड लो डे, तो इसको भी कंसीडर करेगा कि इस डेट रेंज के बीच में कोई हॉलीडे आ रहा है क्या। ओके। अदरवाइज जो है ये हमारा मतलब कैलेंडर डेज तो इतना है, दिस माइनस दिस, और ट्रेडिंग डेज जो है दिस माइनस दिस एंड माइनस एनी ऑफ द ट्रेडिंग रेंज ऑल्सो, ओके। एंड माइनस सैटरडे संडेज ऑल्सो। हम्म। तो स्टैंडर्ड सैटरडे संडेज वीकडेज को लेगा और वीकडेज में चेक करेगा कि यहाँ पर इस डेट में कोई हॉलीडे है या नहीं है। तो अभी ओके। हमको वो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये आ गया हम लोगों ने। अभी मैंने उसके फिर 2-3 और कुछ चेंजेस करने हैं। ये मंथली का है, ये वीकली का है, ईयरली का और ईयरली। वैसे ले लिया, लेकिन ईयरली की जो कैलकुलेशन है ना वो अभी तक मैंने वो ये शीट उसकी रेडी नहीं की है ओके सर। फॉर्मूला की, तो वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ इसी को डिस्कस करते हैं। ये मास्टर टाइम ये ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा, ये कर लिया। वीकली फोरकास्ट में वो कर दिया यहाँ पे। ये टाइम हमको सिर्फ चेक करके डालना पड़ेगा, जैसे डाला ठीक। ना 18 जैन एंड 16 ओके। जैन, तो 3 कैलेंडर डेज एंड 3 ट्रेडिंग डेज, ये ऑटोमेटिकली आ गया। टाइम मैंने वहीं से ले लिया, वही वाला जो हमारा पहले था। ओके। तो ये वीकली का ये हमारा आ जाएगा, और इंट्राडे के लिए तो हमारे पास वो है ही दूसरा, ये मंथली फोरकास्ट है, ये सबसे बड़ा है। यहाँ पर भी ये ऑटोमेटिकली वो ले लेगा, ट्रेडिंग डेज जो है ये इसने ऑटोमेटिकली ले लिया। तो अभी वीकली एंड मंथली तो हमारा रेडी है। ईयरली फोरकास्ट अब बाद में चेक करेंगे। ओके। देखते हैं अभी हमारा फिर क्या रह गया। अभी जो गैन फैंस रह गया, ठीक है। गैन फैंस को मैं आज चेक कर रहा था, तो यहाँ पे ये है मंथली एंड वीकली, ये तो वहाँ से ले लेगा डेटा शीट से। इंटरडे के लिए डेली एंड आर्ली, ठीक है, ये हम लोग वो डिस्कस करेंगे गैन फैंस में। तो ये हमको एक्चुअली एंट्री करनी पड़ेगी कैलकुलेशन के लिए। ओके। तो मतलब आज के दिन अगर हमें डालना है, मतलब नेक्स्ट डे के लिए डेली की वैल्यूज डालनी है, और आर्ली का तो पता है कि एक बार हमारा मार्केट स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद में आर्ली की वैल्यूज हम लोग डाल सकते हैं। देखो आज ऑलमोस्ट लास्ट के 1 आवर में इसने रिवर्सल दिया है, मतलब बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया था। अब देखते हैं मंडे को अगर इस हाई के ऊपर खुलेगा, देन वी विल सी।
ये वाले Okay. क्लोजिंग के ऊपर ये वाला हाई था, 633.80. 633.80, तो 17635 या 17640 ये वाला रीसेंट हाई होगा 638। तो 640 के ऊपर अगर जाएगा देन वी विल गो लॉन्ग और वी विल वेट, या लॉन्ग नहीं हम लोग यहाँ, हाँ ठीक है लॉन्ग जा सकते हैं, क्योंकि फिर आपको इतना यहाँ से आएगा तो फिर ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस का ये जोन है, यहाँ से ऊपर मिलेगा तो हो सकता है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला मूव हम लोग कैप्चर कर सकें इंट्राडे Okay. में, और यहाँ पर देन वी विल गो शॉर्ट समवेयर अराउंड हियर, वी विल बाय पुट हियर। जी तो अभी आज का तो शॉर्ट ही रखेंगे, क्योंकि वो ये तो अपडेट हुई नहीं पूरी कंप्लीटली, इसका लेस ये शॉर्ट ही रखते हैं आज का लेसन। Okay, sir. सिर्फ ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले गैन फैंस, गैन फैंस तो हमें पता है, यहाँ से लेना है हमें इंडिकेटर, इससे अच्छा कोई भी टूल नहीं मिला मुझे आज तक गैन फैन में। जिसने भी लिखा है थैंक गॉड टू हिम, थैंक्स टू हिम, लोनसम बिग ट्रेडर, ये वाले ये गैन फैंस हैं। गैन फैंस वही हैं जो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। एक तो कहाँ गया यार इसका, ये गैन फैन, ये जो गैन के एंगल्स हैं 4 है, मतलब 3 है, ये हमारा 1/1 है 45 डिग्री एंगल, Yes, और sir. 40 और ये 45 ये है 1 2 3 4 ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री एंगल है 1/1, दिस इज 2/1 4/1 3/1 4/1, और नहीं ये था ये है 2/1 4/1 8/1 और 16/1, या 3 4 एक सेकेंड यार चेक ही कर लेते हैं ना भाई, है ना, हाँ 2/1 3/1 4/1 8/1, तो 8/1 जो है वो लास्ट वाला है, उसको तो इतना ज़्यादा हम ध्यान देते नहीं है। ये है सिमिलरली जब यहाँ से नीचे आ रहा है तो कहाँ कहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, ये अभी भी अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में है। तो हाँ वही जो हम Okay. लोग डिस्कस कर रहे थे, हो सकता है कि ये यहाँ पर आए या इस रेंज में, इसको यहाँ पर इस लाइन पे कहीं पर सपोर्ट मिल सकता है। हो सकता है कि वो इस रेंज को भी तोड़कर नीचे आ जाए, और इस लाइन पे जब आएगा, यहाँ पे इस लाइन को टच करेगा, देन इट मे गेट सपोर्ट। तो ठीक है चेक करते हैं, अगर यहाँ से इसको सपोर्ट मिलता है, ये वाला अगर रेंज टूट जाएगी देन वी विल गो। अभी हम लोग इसके ऊपर फिर हम लोग यहाँ पे करेंगे। अभी हम 640 देख रहे थे ना, 633, ओके यहाँ पे ये रेंज है 640 637 680, तो ये यहाँ पर ठीक है, ये भी एक रेंज है इसकी। ये अगर टूटेगा तो ये लेवल को अगर क्रॉस करेगा तो ये अपना एक रेजिस्टेंस का लेवल क्रॉस करेगा, तो नेक्स्ट यहाँ तक जा सकता है यहाँ पर। सो अप्रोक्सीमेटली बिटवीन दिस लेवल दिस रेंज इट मे गेट रेजिस्टेंस। तो ये हमारा इमीडिएट टारगेट, फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट हमारा ये होगा इस रेंज में। मंडे को अगर ये 640 के ऊपर जाता है तो 17,640 के ऊपर, ये 1 आवर की कैंडल क्लोजिंग देना है ना ऊपर। हाँ नहीं अगर ओपन हो गया इसके ऊपर तो देन ऑल्सो वी विल गो लाइव, तो वी विल बाई इट। अदरवाइज वो 1 आवर की कैंडल की वेट कर लेंगे। 1 आवर कभी कभी क्या होगा, जैसे ये वाली जो कैंडल है
वैसा ही कैंडल अगर इसने बनाई और बहुत तेजी से ऊपर गया तो 640 की हम लोग वेट करते रहे और वो 740 पे जाके क्लोज हुए तो 100 पॉइंट्स का हमारे पास वो रह जाएगा ना। हम लोग एक छोटा सा रिस्क लेंगे, ओके। अगर उसके ऊपर ओपनिंग होती है फिर तो वो श्योर शॉट है कि वो ऊपर ही जाएगा, तो हम लोग वो जाएंगे, वो लेंगे। यहाँ से फिर इसको चेक करेंगे, फिर यहाँ पे फिर 1 आवर की कैंडल से नहीं ट्रेड करेंगे, फिर 15 मिनट की कैंडल से ट्रेड करेंगे। ओके। तो हमको वो मूव जल्दी पकड़ में आ जाएगा, हमारा रिस्क भी छोटा रहेगा, स्टॉप लॉस भी छोटा रहेगा, और ओके हमको एक बड़ा मूव जो है ना वो छोटे रिस्क के साथ में एक बड़ा मूव भी मिल जाएगा। राइट सर। ठीक है, तो गैन फैन में वही, ये तो हमने बेसिक कोर्स में भी पढ़ा है। हाँ गैन सर। फैन वो 45 डिग्रीज का है। 45 डिग्रीज की कैलकुलेशन के बाद में सेम चीज को जो है वो हम यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं गैन फैंस में। ये डेली के लिए जो यहाँ पे है, ये अगर हम डेली पे जाएंगे तो हम डेली की कैलकुलेशन देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखो डेली में कितना परफेक्ट लेवल्स बनता है। हाँ सर। यहाँ पर सपोर्ट, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस, फिर इसके साथ 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 नीचे ये सपोर्ट सपोर्ट, नीचे आया, अब यहाँ पर सपोर्ट। अगर हम यहाँ पर एक लाइन लगाए तो हमको यहाँ पर भी फास्ट में भी वो दिखेगा हमको, कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन दिखेगा इस रेंज में। ये देखो ये छोटी सी रेंज है, इस रेंज में भी हमको काफी प्राइस एक्शन देखना है। ठीक है, तो गैन फैंस भी एक्चुअली जो है ना, जो गैन, ये जो है कि these GAN fans are considered as Fibonacci method using GAN angles। तो इसमें जो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालते हैं ना, तो वो हमारे वो एक तरह से वो फिबोनाची लेवल्स का भी काम करता है। जैसे GAN फैन है यूजिंग GAN एंगल्स, इन अदर वर्ड्स GAN, हाँ ये जो थे ना, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दीज आर GAN's ओन फिबोनाची लेवल्स, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल और फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल्स। ओके। लेकिन वो क्या है कि वो फिबोनाची ने फिक्स्ड उससे किया था जो बिटवीन हाई एंड लो, है ना, मतलब 38.2%, 61.8%, 50% एटसेट्रा, बिटवीन प्राइस एंड बिटवीन हाई एंड लो वो फिक्स प्राइस था। यहाँ पर जो है वो एंगल्स हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली वो कोइंसाइड होते हैं फिबोनाची लेवल्स के आसपास ही। तो दीज आर GAN फैंस आर on these GANs owns Fibonacci numbers। ओके। ये हम लोग अब अगर हमको मंडे को ट्रेड करना है तो यहाँ से हमें, अगर नीचे जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, अगर वो ऊपर नहीं गया, फिर नीचे गया तो फिर हम क्या करेंगे, देन वी विल वेट, ये वाला लो टूटेगा, देन ओनली वी विल बाय पुट्स। अगर ये आज का लो अगर टूट गया और मार्केट इसके नीचे गई, ठीक है, फिर मार्केट बहुत नीचे जाएगी, फिर इसका सपोर्ट कहाँ पर है, सपोर्ट यहाँ पर है, वही लेवल आ जाएगा जो हमने पहले निकाला था, ये वाला। ये वाले सब बड़े बड़े कैंडल्स है ना सर, यहाँ पर रेड कैंडल जो आपने राउंड मार्क करके रखा है। हाँ, ये सब बड़ा कैंडल कभी भी कुछ कोई भी बनता है ना, जब भी, दैट मीन्स वोलेटिलिटी इज वेरी हाई, है ना। और जब भी एक बड़ी कैंडल बनती है, वो चाहे आर्ली चार्ट पे बने, चाहे डेली चार्ट पे बने, या 4 आवर चार्ट पे बने, तो दैट मीन्स कि ये बड़ी कैंडल जब भी बनेगी, दैट मीन्स या तो उसने कोई एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन तोड़ के वो बाहर निकला है, या तो नीचे की साइड गया है या ऊपर की साइड गया है,
या वो उस जोन में एंटर हुआ है बड़े कैंडल, और या फिर उसने अपना खुद का एक जोन क्रिएट किया है। सपोज अगर वो हाई लेवल पे है, यहाँ पर है ना हाईएस्ट लेवल पे, ये तो छोटे छोटे कैंडल्स बने हैं, तो ये इसको हम ट्रू रेजिस्टेंस नहीं मानेंगे। लेकिन ये जो बड़े बड़े कैंडल्स बने हैं, अब जब भी मार्केट ऊपर जाएगी ना, ये लेवल, ये वाला जो जोन है, ये इसको इसमें रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये तो इसने कैंडल बना दी, यहाँ पर अगर बड़ी कैंडल्स बने होते, 2-3 कैंडल बड़े बड़े होते, या वो डोजी बनी होती, तो हम कह सकते थे कि हाँ, ये इसने एक अपना नया जोन क्रिएट कर दिया। तो जोन यहाँ पर क्रिएट हुआ है, एक्चुअली जो जोन क्रिएट हुआ है वो यहाँ पर क्रिएट हुआ है, इस रेंज में। ठीक है, तो गैन फैन इसमें ज़्यादा, ये तो ऑलरेडी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करते रहे हैं, इसमें तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं मुझे। कोई क्वेश्चन है तुम्हारा? नहीं सर। सर ये जो क्रॉसर होता है ना सर ज्ञान फैन में, हम लोग सभी जो भी लेवल्स आ रहे हैं सभी क्रॉसर को हम लोग कंसिडर करेंगे, या सिर्फ 45 डिग्री में जो जा रहा है उसी को कंसिडर करेंगे? नहीं नहीं, सब कंसिडर करेंगे। और उस जो एक ही रेंज में जो हमको 2 या 2 से ज़्यादा रेंज में वो क्रॉसओवर्स मिल रहे हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे यहाँ पर है, ओके, ये है, इसी के रेंज में ये वाला है, देखो। एटलीस्ट अगर सही है। 2 या 2 से ज़्यादा मिल रहे हैं ना हमको, तो उसको हम तो ज़्यादा हमारे लिए स्ट्रॉन्ग वो है। कंसिडर करेंगे। ये वाला था ओके। क्रॉसओवर्स, ये है यहाँ पर, ये देखो, ये एक ही है, ये एक ही है, ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, नहीं है, बस है। फिर भी यहाँ से भी इसने रिवर्सल दिया है, और एक ही रेंज में अगर हमको, ये देखो यहाँ पे एक मिला, ये वाला, इसको हटा देते हैं। अभी तक हमने देखा नहीं है ये ये स्ट्रॉन्ग लेवल होगा भैया। क्या हो गया, ये क्यों नहीं सेलेक्ट, क्यों नहीं हो रहा? ये एंड ये लेवल्स यहाँ पर, ये इसको भी मान सकते हैं। ये एंड ये लेवल, why is it not getting selected? ये वाला लेवल, एंड देन नहीं, ये यहाँ पर है। ओके, ये वाला लेवल, अगर दो से ज़्यादा है, 3 है, तो वो और भी अच्छा है। तो वो जितने ज़्यादा एक ही रेंज में क्रॉसओवर्स मिलेंगे ना, वो हमारे उतने अच्छे वो है, रिवर्सल पॉइंट्स है। ओके। फ्यूचर में हमारा ये है रिवर्सल पॉइंट, 14-2 फरवरी। वो हमको मिलेगा क्या? 14-2 हमें डेट्स में मिलेगा क्या? प्राइस एंड रेंज एंड टाइम 14-2 कहीं पे है? नहीं, 15 फरवरी है। ये रहा, हाँ, 14 एंड 15, वो तो एक दिन 2 दिन आगे एक दिन पीछे तो हम यस। लेते हैं ना। वो कहीं ना कहीं हमें मिलेगा 17 Feb, 4 Feb 26। तो ये हमारी ये वाली डेट्स के साथ भी कोइंसाइड हो रहा है। अगर हम इसको अर्ली पे चेक करेंगे, तो वहाँ से भी हम रिवर्सल टाइम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर तो हमको खूब अच्छे अच्छे वो रिवर्सल पॉइंट्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये अभी स्टार्ट ही हुआ है ना।
यस। ये वाला इट सीम्स लाइक गैन गैन फैन के लिए, इसके लिए इसने ये वाला लो ऑलमोस्ट इसका कंप्लीट हो गया। यहाँ से अब हम्म। ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये ऊपर ही जाएगा। गैन फैंस यहाँ पर, ओ यार यहाँ पे ये तो हमारे, इसको मैं बाद में फेयर कर लूँगा। ये हमारे मंथली के लेवल्स हैं, वहाँ से आ जाएंगे, ये वीकली के लेवल्स वहाँ से आ जाएंगे। और हमें जब भी ट्रेड करना है ना, वो 1 बाय 1 के ऊपर निकलेगा उसके तभी हमको वो लेना है। और यहाँ पर क्या है कि ये हम वो एंगल्स और उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 1 बाय 1 में हमें ये जो मिलेगा ना, ये हमें हमेशा वो मिलेगा जो ये प्राइस रेंज है और ये हाई की रेंज है। ये 1 बाय 1 में हमको जो हमारी ओरिजिनल सेटिंग्स हैं वही मिलेंगी कैलकुलेशन में। फिर उसके बाद में अगर नीचे जाता है तो फिर ये नीचे से हम यहाँ पे ये कैलकुलेट इसको कंसिडर करेंगे। ऊपर जाता है तो बाय करेंगे, तो फिर इस लेवल के ऊपर जो नेक्स्ट लेवल आएगा उसके ऊपर हम बाय करेंगे। ओके। देन वी विल कंसिडर बॉक्स। क्या हुआ, इसकी कैलकुलेशन नहीं की बॉक्स की, स्क्वायर की कर दी। अच्छा, स्क्वायर जो है ना, स्क्वायरिंग हमारी वही प्रिंसिपल है। मतलब यहाँ पर गैन फैन में तो हम लोग हाई और लो की कंसिडरेशन कर रहे हैं और एंगल्स निकाल रहे हैं। जब हम स्क्वायर की कैलकुलेशन करेंगे तो स्क्वायर में हम जो टाइम है उसकी भी कैलकुलेशन करेंगे, जो हमने बेसिक कोर्स में सीखा था स्क्वायरिंग प्रिंसिपल्स, या यहाँ पे जो हम टाइम और प्राइस एंड टाइम निकालते हैं स्क्वायरिंग प्रिंसिपल से, उसको भी कंसिडर करेंगे। तो यहाँ ओके। पर ये हमारी जो है कैलकुलेशन, हाई लो प्राइस रेंज एंड ट्रेडिंग डेज, इसको भी कंसिडर करेंगे। देन ये यहाँ पे इसका रेशियो निकालेंगे, प्राइस रेंज डिवाइडेड बाय ट्रेडिंग डेज, एंड देन ये इसकी वैल्यू है, ये इसका परसेंटेज है। परसेंटेज इज लाइक 100 divided by this value, and that is the percentage. And then ये जो है ये इसके सपोर्ट के रजिस्टर लेवल्स हैं। अब क्योंकि रेंज इसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा है ना, तो ये हमको ये लेवल्स भी वो ये नहीं, ये तो परसेंटेज से कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो हमारी परसेंटेज बहुत कम आई है क्योंकि ये इसकी ये है, ये रेशियो काफ़ी बड़ा है क्योंकि ये हाई है। अगर ये रेंज छोटी होती है, ये डेज के ज़्यादा बड़े होते हैं, तो ये थोड़ा कम होता, परसेंटेज इसकी थोड़ी हाई होती। तो ये जो हम निकालते हैं ये परसेंटेज से निकालते हैं ये वैल्यूज़, इसलिए हमको छोटे छोटे वैल्यूज़ दिखेंगे गैन स्क्वायर में। लेकिन अगर हम इसको, ये तो कैलकुलेशन है, लेकिन अगर हमको यहाँ पर निकालनी है तो ये है यहाँ पर, ये गैन स्क्वायर है। गैन स्क्वायर में हमें सेम चीज, हमें हाई एंड लो लेनी है। यहाँ से हाई लेंगे, यहाँ से गैन स्क्वायर में ये क्या करता है, इसकी कैलकुलेशन में जाने की जरूरत नहीं है। ये इक्वली 5 पार्ट्स में डिवाइड करता है, 1 2 3 4 5, हाई एंड लो जो भी हमारी वैल्यूज है। अब इसमें यूजुअली तो ये सिर्फ गैन स्क्वायर है, इसमें उन्होंने मतलब चार्टिंग सॉफ्टवेयर में ये गैन आर्क्स भी डाल दिए और गैन फेंस भी डाल दिए। लेकिन यूजुअली ये क्या करता है, ये 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है हाई एंड लो की वैल्यूज को, और फिर जो भी वैल्यूज निकल के आती है वो हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है। तो अब अगर हमको यहाँ पे अगर गैन स्क्वायर से इसको कैलकुलेशन करनी है, अगर यहाँ से, अब ये भी देखो, ये भी इसने कि रेजिस्टेंस का लेवल अपने आप ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ, आज इसने यहीं पे हाई बनाया। अब कल अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है, मंडे को 630 का लेवल है, हम लोग 640 सोच रहे हैं,
तो ये जाएगा, तो हो सकता है कि यहाँ पे एक बार 640 के बाद हो सकता है कि वो 770 और 780 के बीच में इसको एक बार रेजिस्टेंस मिले या वो थोड़ा वेट करे, ये वाला लेवल टूटेगा तो फिर वही जो जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इस रेंज से इस रेंज के बीच में ये इसका मिड पॉइंट है, यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिल सकता है या ये इंटरडे का हमारा टारगेट भी हो सकता है। यहाँ से 640 से ऊपर जाएगा तो यहाँ पर फिर हम लोग इस रेंज में कहीं पर हम लोग फिर से पुट बाय करके छोड़ देंगे और उसकी पोजीशन लेकर जाएंगे। ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके देता है और इसको हम लोग आगे रेंज को आगे भी बढ़ा सकते हैं अगर हमें चेक करना है तो। हमारा हाई और लो सेम रहेगा, लेकिन इसके लिए क्या होगा कि ये जो टाइम की कंसिडरेशन है वो टाइम की कंसिडरेशन भी बढ़ जाएगी, ये टाइम बढ़ जाएगा। सेम थिंग इसमें एक और है, गैन बॉक्स, गैन स्क्वायर फिक्स्ड। हेलो हेलो आसिफ। हाँ सर, लैपटॉप ऑफ हो गया था सर एकदम से। ओके, तो कहाँ तक सुना उसको? एनीवेज ये रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है। हाँ सर, वो जो ज्ञान बॉक्स के बारे में बता रहे थे ना, वो 5 पार्ट्स में हाँ वो हो गया था। ठीक है, मैं यहाँ पर फिर से कंसिडर कर लूँ, फिर से इसको करता हूँ गैन स्क्वायर। हाँ, ज्ञान स्क्वायर का हाई लो जहां तक आता है वहां तक हम उसको ड्रैग करना पड़ेगा ना सर? हाँ, ओके। वहाँ तक ड्रैग करके फिर हम इसको आगे भी ड्रैग कर सकते हैं। ओके। तो ये है यहाँ पर, ये ये डिस्कस कर रहे थे कि ये 5 पार्ट्स में डिवाइड करता है, 5 इक्वल पार्ट्स में, हाई एंड लो को। आज देखो, आज इसने ये लो बनाया जो, और इसको यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट था ना, ये जो और ये जो लेवल्स हैं, फिर ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल सेलेक्ट करता है, वो कैलकुलेट करता है। तो हाँ आज सर। इसको जो फर्स्ट रेजिस्टेंस मिला था, यहीं पर इसको 2 बार रेजिस्टेंस मिला, एक बार यहाँ पे मिला और एक बार यहाँ पर ओके। जब ये नीचे से ऊपर गया तो हम्म। इसी लेवल पे, इसी रेंज में इसको रेजिस्टेंस मिला। अब ये यहाँ से अगर ऊपर जाएगा, जो हमारा 640 का लेवल है, उसके ऊपर जब ये जाएगा तो इसकी ये वाला रेंज, ये वाला लेवल तोड़ेगा, तब इसको ये फिर ये हो सकता है कि यहाँ पर इसको नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिले 770 एंड हम्म। 780 के बीच में, एंड उसके ऊपर जाएगा ये वाला भी, अगर रेजिस्टेंस तोड़ देगा तो फिर यहाँ पर इस रेंज में इसको 900 एंड 920 के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। और जो ये 900 वाली रेंज है, ये हमारे इस लेवल से भी कोइंसाइड हो रही है। ओके। तो ये भी इसमें ये रहता है कि गैन स्क्वायर में वो टाइम को भी कंसिडर करता है। और ये मोस्टली चार्टिंग सॉफ्टवेयर जो है, ये गैन आर्क है। गैन आर्क का क्या है ये तो मैंने कभी पढ़ा नहीं, मतलब पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो मैंने जिसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ये गैन फैंस भी इनबिल्ट है इसमें, तो ये गैन हम्म। फैन के भी ये वो ऑटोमेटिकली वो एंगल्स ले लेता है। बट यूजुअली जो ये इसके लिए है वो ये है कि ये गैन बॉक्स है, 5 पार्ट्स में डिवाइड करता है, टाइम को भी 5 पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसको भी हम आगे तक ड्रैग कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो हम्म। फिर जो हमारा अप्रोक्सीमेट टाइम है उसको भी वो 5 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ओके। ये कहाँ तक इसको ड्रैग कर सकते हैं? इसका कोई स्पेसिफिक कुछ एरिया है फिक्स क्या वो सर? नहीं है, कुछ नहीं है, तो बस हम जैसा लोग मार्केट यूजुअली अगर कंसिडर करते हैं हाई एंड लो को। ओके। टाइम को तो वो टाइम तो हमारा, टाइम एंड स्पेस तो हमारा वो है ना, आगे के लिए वो ड्रैग होता है, तो उसको हम कहीं से भी ले राइट। सकते हैं। जो ये वाला जो टाइम की वैल्यू है, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होती रहेगी, वो कम और ज़्यादा होता जाएगा। ओके। अगर वो रेंज में बहुत दिन तक फंस गया तो हम लोग इसको एक्सटेंड करते जाएंगे साइड में। हाँ, ओके। ये है।
ये हो गया GAN square and then GAN box. Where is GAN box? ये GAN box is same as GAN square, हम्म। लेकिन इसमें बस एक ही चीज है कि हम टाइम को कंसीडर नहीं करते हैं. ओके। Time will remain fixed and price will remain also fixed. हम्म। ये जो है ना, अब GAN box में क्या हुआ कि यूजुअली ये हमारा जो है 25.25, ये 45 डिग्री एंगल है, और ये जो है 0.75, ये हमारा GAN का एंगल है. तो बिटवीन दिस, ये जो है ना, ये हमारे फिबोनाची के लेवल्स हैं. ओके। तो इसमें GAN बॉक्स में ये हमको GAN के एंगल्स भी मिलते हैं और फिबोनाची के लेवल्स भी मिलते हैं. तो इट इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ फिबोनाची एंड GAN एंगल्स. एक तरह से ये दो सिस्टम्स का इनबिल्ट सिस्टम है जो हमको काफ़ी अच्छे वो देता है. बस एक ही चीज़ है, GAN स्क्वायर की तरह ये टाइम को कंसीडर नहीं करता है, सिर्फ हाई एंड लो की वैल्यूज चेक करता है. अच्छा, GAN अंकल ने एक और चीज़ बोली है कि ये 5 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया है उन्होंने. वो ये कहते हैं कि जो ये हमारा हाई एंड लो बनता है ना, कंसीडरिंग एनी टाइम फ्रेम, वो टाइम फ्रेम डेली भी हो सकता है, वो टाइम फ्रेम वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, ईयरली टाइम फ्रेम भी हो सकता है. लाइक अगर हमें 100 ईयर्स की कैलकुलेशन करनी है, वो 1950s में या 1940s में उन्होंने 100 ईयर्स आगे की जो है ना, बहुत सारे कैलकुलेशंस करके दे दी थी. तो वो ये कहते हैं कि ये जो भी रिपीटेशन होती है ना, एक सेकेंड, कहता है हाई और लो जो है ना, वो कभी भी किसी भी टाइम फ्रेम में एटलीस्ट 5 बार जो है ना वो रिट्रेस होता है. ये 5 साइकिल्स बनती हैं इसकी, यानी कि ये और ये जो हाई एंड लो है, इसके बीच में 5 साइकिल्स बनेंगी. मतलब वो हो सकता है कि 5 टाइम्स यहाँ पे टच करे, 5 टाइम्स यहाँ पे टच करे, एक साइकिल बनाएगा, या बीच में से कहीं से साइकिल बनाएगा, लेकिन वो इस रेंज में 5 टाइम्स जो है वो उसको टच करने की कोशिश कर सकता है. इसलिए उन्होंने उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया GAN बॉक्स को. ओके। अब इतना ज़्यादा पेशेंस तो हम लोगों में होता नहीं ना कि हम लोग 100 ईयर्स या 10 ईयर्स या 50 ईयर्स का आगे तक सोचें. लेकिन अगर इसको सेम प्रिंसिपल को अगर हम इंट्राडे के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा टूल है. ओके। इसको हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं. इसके साथ अगर हम वो भी लगा दें, तो ये जो वैल्यूज जहाँ जहाँ पे कोइंसाइड हो रही है, जैसे ये यहाँ पे हो रही है, ये यहाँ पे हो रही है, ये यहाँ पे जो इंटरसेक्शंस हैं GAN एंगल के, यहाँ पे है, ये वाले, इन लेवल्स को हम लोग मार्क कर सकते हैं. ओके। अब वो कब टच करेगा, कब आएगा, वो तो टाइम पे डिपेंड करता है, लेकिन इन लेवल्स को हम लोग मार्क करके रख सकते हैं कि हाँ, जब यहाँ पे आएगा तो हो सकता है कि कोई एक रिवर्सल आ जाए, यहाँ से जाएगा, लेकिन ये तो इंटरसेक्शन का पॉइंट नहीं है, ये वाला अप्रोक्सीमेटली इंटरसेक्शन का पॉइंट है, ये वाला इंटरसेक्शन का पॉइंट है, ये चीज़ है. ये हो गया. और हमको कौन सा देखना है, ये हो गया हमारा चलो, अभी कोई क्वेश्चन है या चार्ट में कुछ डिस्कस करना है? नहीं सर। तो आज हमारे लेसन को इतना ही रखते हैं, आज इतना ही शॉर्ट ही रखते हैं. ओके। ठीक है, कि फिर उसको
जो बाकी के मैं ये अपडेट कर लूँगा, है ना। दूसरा एक हमारा लॉन्ग टर्म ईयरली फोरकास्ट रह गया, उसको हाँ डिस्कस करेंगे। और दूसरे ये इंट्राडे के लेवल्स को, फिर ये करने के बाद फिर हम लोग इंट्राडे इंट्राडे के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है ठीक है। सर। ओके सर, डन। ओके, चलो, हैव अ नाइस थैंक यू। वीकेंड। थैंक यू, हैप्पी वीकेंड सर। थैंक यू। बाय। ओके, बाय।